हेलो दोस्तों, कारावन बनाने की जो सीरीज चल रही है उसका एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। और ये जो कारावन है अपन रीबिल्ड कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। और इस पूरी सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी कारावन अपने घर पे बना सकते हो बिल्कुल स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक। मैंने एक इससे पहले का जो लास्ट वीडियो है वो अपलोड किया है कि मैंने कैसे इसके अंदर जो सीलिंग की लाइट्स हैं वो मैंने इंस्टॉल करी हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप पहले देख लीजिए। और उसके बाद आज का जो वीडियो होने वाला है ये इसमें हम बात करने वाला है कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है कारावैन में, उसकी लाइटिंग्स की, उसके फैन की, और जो भी इसके अंदर पूरा का पूरा जो स्विच बोर्ड वगैरह सब लगा हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको शुरुआत करते हैं। तो जी लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया कि कैसे हमने ये जो रूफ वाली लाइट्स हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल करे हैं। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करनी है अपने को वायरिंग की, और वायरिंग की जो सबसे पहली शुरुआत है वो हम करने वाले हैं यहाँ से, कि जो अपनी सोलर पैनल की और जो एक्स्ट्रा लाइटिंग्स वगैरह की और ये सब वायरिंग है। तो जो सबसे पहला जो काम हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। ये क्या है ना कि जो पीछे का जो दरवाज़ा वहाँ से वायरिंग इसके अंदर गाड़ी की बॉडी के अंदर जाती है इस वाली जगह से। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अपने को दो वायर लेके जाने हैं। एक सोलर के लिए प्लस माइनस, क्योंकि अपना सोलर जो है उसका जो आउटपुट है वो यहीं से निकलेगा, बाहर जाएगा। और एक मेरे को ऊपर एक्स्ट्रा इमरजेंसी लाइट्स लगानी है, तो उसके लिए अपने को वायर लेके जाने हैं। तो 4 वायर अपने को यहाँ से सीधा गाड़ी की बॉडी के अंदर लेके आने हैं। तो सबसे पहले यही वाला काम कर लेते हैं। ये जो 4 वायर है इनको निकाल लेते हैं, और उसके बाद में ये जब 4 वायर निकल जाएंगे तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो ये वायर निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ये वाली जो लाइट्स है ये खोलनी पड़ेगी। लाइट खोलने के बाद यहाँ पे ओपन स्पेस बना हो, तो यहाँ से आप सीधा सीधा ऊपर की तरफ वायर पहुँचा सकते हो। तो सबसे पहले लाइट को खोलते हैं और ये वायर निकालते हैं। तो जी लाइट्स अपनी खुल चुकी है, और लाइट खुलने के बाद ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, तो ये मतलब आप बॉडी को अंदर से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से अपने को वायर फंसाना पड़ेगा और इधर इधर से लेके अपने को यहाँ तक वायर निकालना पड़ेगा। जो सोलर के वायर है अपने ऑलरेडी डले हुए हैं, अपने को 2 एक्स्ट्रा वायर डालने हैं। तो वो वाले वायर यहाँ पे डाल देते हैं अपन सबसे पहले। तो जी मैंने जो वायर है वो यहाँ से निकाल दिया, दूसरा वाला भी। अगर आपको ये समझना है कि ये वायर कैसे निकाला, तो एक लोहे का तार आपको यहाँ से फंसाना पड़ेगा, वो आपका नीचे में निकल जाएगा। उस पे ये वाले वायर बांध के आप खींच सकते हो, तो ये इधर में निकल जाएंगे। तो अपने पास 2 वायर पहले से सोलर के निकले हुए थे, 2 और हमने निकाल लिए। तो अब क्या करना है अपने को, एक बार इसकी लेंथ वगैरह प्रॉपर्ली मेजर करके इसको काट लेते हैं। अब जो अपने को तीसरा काम करना है वो है यहाँ पे एक लाइट लगाना। तो ये वाले के लिए अपने को क्या करना होगा, ये जो अपना प्लाई बोर्ड है इसको निकाल लेना है, और जहाँ पे भी अपने को लाइट लगानी है उसके लिए प्रॉपर्ली इसके लिए होल करके और ये वाली जो लाइट है यहाँ पे फिट कर देनी है। ये 3 वोल्ट की एसी करंट की लाइट है। तो इसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली यहाँ से ऐसे होते हुए इस वाले जो वायर है यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ से निकल के पूरा स्विच बोर्ड तक आ गया है। तो अपन ये वाली लाइट बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है जो अपने को लगाना जरूरी है, क्योंकि जब अपन किचन एरिया में काम कर रहे होते हैं तो अपने को रोशनी चाहिए होती है। तो यही वाली जो लाइट है सबसे ज़्यादा अपने को रोशनी देने वाली है। तो जी हमारा जो वायरिंग है ऊपर वाले वो दोनों निकल के आ गए। अब अपने पास 2 वायरिंग है यहाँ पे। एक जो वायरिंग है ये इस वाले यहाँ से वो सेम उसी रूट से आई हुई है, फैन वाली जो वायरिंग है
वो, और दूसरी वाली जो हम एक्सटर्नल जो लाइट्स है, इमरजेंसी लाइट्स है, उसके लिए लेके आए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो वायरिंग है वो इस वायरिंग कवर से आपको कवर करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो वायरिंग है वो आपके ऑफ रोडिंग में कहीं से भी किसी भी बॉडी पार्ट पर टच नहीं होगी। तो टच नहीं होगी तो आपको कोई स्पार्किंग का और किसी भी चीज़ का कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये वायरिंग कवर्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, किसी भी ऑटो पार्ट की शॉप पे। तो वहाँ से ये जो वायरिंग कवर है वो आपको ले आने हैं, और अलग अलग साइज के ये वायरिंग कवर मिलते हैं, मोटे पतले अलग, जिस भी अगर आपको 2 वायर निकालें तो 2 वायर का भी आता है, 4-5 जो भी है। तो सबसे पहला जो काम अपन करने वाले हैं, जो ये वायर है इसके ऊपर ये वाला कवर लगाने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा सर्किट समझाऊंगा। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने सिर्फ यहाँ से लेके 2 वायर लेके आए, एक सोलर पैनल का और एक अपने को बाहर इमरजेंसी लाइट लगानी है उसके लिए। तो जी अपनी जो वायरिंग है उस पे मैंने कवर डाल दिया है। जो पुरानी वायरिंग है उस पे पहले से डला हुआ था। अब इसको क्या करना है कि ये ऑफरोडिंग में आवाज़ वगैरह ना करे, तो अपने पास ये जो प्लास्टिक की टाइज है ये वाली, तो इन टाइज से इसको प्रॉपरली पैक कर देंगे, एकदम प्रॉपरली टाइट कर देंगे कि आवाज़ ना आए बिल्कुल भी। तो ये वाला काम सबसे पहले करते हैं। ये है अपना मेन हब, जहाँ पे सारी की सारी वायरिंग इकट्ठा हो रखी है। तो ये वाली वायरिंग तो अपनी है एक इस वाले फैन की, और दूसरी जो वायरिंग है वो अपनी ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा बैकअप लाइट्स है। और इस साइड में जो ये वायरिंग है वो मैंने एक जगह पे ग्रुप कर दिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो 2 वाइट वाले वायर हैं ये इस वाले साइड से नीचे आए हुए हैं। ये वाली लाइट्स की, जो पीछे की लाइट्स हैं तीनों, ऊपर जो रूफ वाली उनका एक वायरिंग है, और आगे की जो लाइट्स है उनकी एक वायरिंग है। ये जो दोनों वायरिंग है यहाँ से होके डाउन आ गई। उसके बाद में एक इसके अंदर जो वायरिंग है वो नीचे के वाटर पंप की वायरिंग है, वो यहीं से इसकी इसी को मैंने एक साथ कर दिया था। यहाँ से नीचे गई हुई है जो अपना वाटर टैंक लगेगा उसका जो वाटर पंप है उसके लिए। तो ये तो अपनी मेजर लाइट होगी। और एक एक वायरिंग और है जो ये पीछे में दरवाजे पर लाइट लगी हुई है उसकी वायरिंग है। उसके बाद में इसके अंदर मेन जो इनपुट एसी का जो इनपुट है वो आया हुआ है, और एक डीसी का इनपुट आया हुआ है। तो मेनली अपने पास वायरिंग इतनी है। और ये जो वायरिंग है एसी और डीसी का जो इनपुट है वो नीचे से निकल के अपने पास इस वाली तरफ आ गई है। तो अब यहाँ पे ये जो आगे में जो वायरिंग दिख रही है इसके अंदर 3 वायरिंग हो गई। एक एसी का जो अपना इनपुट इसमें आने वाला वो, और एक डीसी का जो इनपुट आने वाला है वो, और एक जो सोलर वाला है वो सोलर वाला सीधा वहीं से होके हमने आगे में कर दिया। तो ये जो आगे वाला जो पूरा वायरिंग इकट्ठी हुई है इसके अंदर अब 3 वायर्स हैं। तो ये अपना आगे आगे चला गया। तो इसको अपन साइड में रख देते हैं। और ये बेसिक सी वायरिंग है, सारी की सारी वायरिंग हमने यहाँ पे इकट्ठी कर ली है। अब जो अपना स्विच बोर्ड है मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्विच बोर्ड है, तो इसके अंदर जो इनपुट आ रहा है वो एसी का इनपुट और डीसी का दोनों का आ रहा है। तो मैंने ये जो 3 स्विच 4 स्विच हैं ये मैंने दिए एसी के, एसी करंट के लिए, क्योंकि ये जो ऊपर वाली जो लाइट्स हैं ये मेरी एसी वाली लाइट्स हैं। जब मैंने इसमें इंस्टॉल किया था उस टाइम पे ये एसी वाली आती थी, तो मैंने डीसी करंट वाली इसके अंदर रिप्लेस नहीं करी थी। अगर कर देते तो वो भी पूरा जो ऊपर की लाइटिंग है वो डीसी करंट में हो जाती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है तो नहीं कर रहे अपन। उसके बाद ये 2 बटन इनके हो गए। एक जो पीछे की लाइट है वो भी 3 वोल्ट की एसी वाली लाइट लगी हुई है एसी करंट की, तो उसको भी अपन एक स्विच देने वाले। एक इसका एसी करंट के लिए, एक ये जो अपना पावर सॉकेट हो गया। तो ये जो 4 स्विच हैं ये एसी करंट में रहने वाले हैं, ये दो स्विच हैं वो डीसी करंट में रहने वाले हैं। तो उनमें से एक है अपने वाटर पंप का, और जो दूसरा अपना जो स्विच होने वाला है वो है जो ऊपर की इमरजेंसी लाइट्स हैं उनके लिए। तो अपना बोर्ड पूरा फिक्स हो गया। बाकी आपको वायरिंग अगर थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है तो बहुत ही आसान है। आपको इनपुट वाला वायर देना है, जो जितना भी न्यूट्रल है वो सबको एक जगह कनेक्ट कर दो, और जो जितना भी लाइन वाला है उसको आप स्विच में डाल दो। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा है, ज़्यादा वो नहीं है। तो पहले ये वाला जो एरिया है इसको प्रॉपर्ली सेटअप कर देता हूँ मैं। तो जो अपनी जितनी भी वायरिंग है उसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। जो ये मेन इनपुट वाले हैं उनको एक तरफ कर लिया है। उसके बाद में पीछे वाले इनपुट को एक तरफ, और ऊपर वाली जो लाइट्स हैं उनके इनपुट को एक तरफ कर लिया। तो अभी बस जो स्विच बोर्ड है अपना उसके साथ में इसको अटैच करना है। तो स्विच बोर्ड के बाद साथ में अपन बाद में लास्ट में अटैच कर लेंगे। जो अपना इधर से जो आगे वायर गया है वो वायर गया है अपना ये वाला जो मेन लाइन जो अपने पावर सोर्स के पास जाएगा।
तो पावर सोर्स में एक एसी का जो आउटपुट है वो हो गया, एक डीसी का हो गया और एक अपना सोलर का हो गया उसको चार्ज करने के लिए। बस सीधी सी सिंपल सी वायरिंग है, इतना ज़्यादा ताम झाम है नहीं। बाकी मैंने बीच में एक ये लगा के रखा है कंट्रोलर, इन केस कभी अपनी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई उसको चार्ज करने के लिए, तो उसकी जो वायरिंग है गाड़ी की बैटरी वाली वो भी इधर से एक होल है उससे नीचे होकर उस बैटरी से कनेक्टेड है। तो वो भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैंने लगा के रखा है। बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ इतना दिमाग वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। इस वायर को अपन आगे ले जाके छोड़ने वाले हैं, क्यों? क्योंकि मैं अपना जो पावर बैकअप है वो आगे रखने वाला हूँ, तो वो आपको मैं बाद में आगे दिखा दूंगा। तो वायरिंग का तो काम हो गया अपना, बस इतना ही था। तो सबसे पहले आपको फर्नीचर लगाने से पहले क्या क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो रूफ वाली लाइट्स हैं वो फिटिंग करनी है, प्रॉपर रूफ वापस फिटिंग हो जाएगी, उसकी जितनी भी वायरिंग्स है वो इन के थ्रू नीचे आ जाएगी। बाकी आपका जो डैश कैम है वो भी इसी के साथ में ही सेटअप होगा। जो डैश कैम है उसकी वायरिंग भी पूरी जहाँ पे आपको लेके जानी है, जैसे भी लेके जानी है वो इसके साथ में चली जाएगी। उसके बाद में जो पीछे का अपना ये वाला डिग्गी है, तो उसकी भी जितनी भी वायरिंग है वो भी इधर से होके इस वाले पोर्शन से होके नीचे आ जाएगी। तो जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी यहाँ इकट्ठी हो गई, अपना जो स्विच बोर्ड है उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये है जी वायरिंग का काम, जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते। तो जी आई होप कि आपको पूरा वायरिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कुछ डाउट्स हो वायरिंग से रिलेटेड और जो भी है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और जो पावर बैकअप है मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो पावर बैकअप है, जो पुराना हम यूज़ कर रहे थे इन्वर्टर और बैटरी, उसको मैंने हटा दिया, बिल्कुल भी वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। और उसकी जगह अपन एक दूसरा पावर बैकअप यूज़ करने वाले हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो कुछ भी डाउट्स हो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो वायरिंग है उससे लेके कैसे भी करना हो, तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग ये ऑलरेडी दिखा भी दिया हूँ कि जो ऊपर वाला जो रूफ वाली लाइटिंग्स है ये कैसे सेट हुई है, सारी की सारी जितना वायरिंग है वो कैसे हुआ है। तो आपको कुछ भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट्स के थ्रू। और आप वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो जी आपने लास्ट ट्रिप में देखा होगा कि जो मैं पावर बैकअप पहले यूज़ कर रहा था वो अपना था एक नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी। जो घर में अपन इन्वर्टर की बैटरी यूज़ करते हैं 150 एम्पीयर आवर की, वो मैं यूज़ कर रहा था, उसके साथ में इन्वर्टर यूज़ कर रहा था। और उस पूरे सिस्टम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था पूरे ट्रिप में। तो उसको मैंने अभी सोचा कि पूरा रिमूव कर देते हैं, उसका बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं। और हम अभी एक नया सिस्टम लेके आए हैं, ये है इकोफ्लो का रिवर मैक्स 2 मॉडल, जो ऑलमोस्ट उस वाला जो अपना बैटरी था 150 एम्पेयर आवर का उसके बराबर बैकअप देता है। बट जो उसके फायदे और नुकसान है वो अभी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने वो क्यों हटा दिया। वो उसको हटाने का रीज़न ये था कि एक तो वो बहुत ज़्यादा हैवी था, उसका जो वेट था ऑलमोस्ट 53-55 केजी के आसपास था, इन्वर्टर और बैटरी दोनों का मिला के। और दूसरा बात ये था कि वो बहुत स्लो चार्जिंग सिस्टम था, क्योंकि जो सोलर पैनल था उससे तो वो चार्ज होता ही नहीं था, और दूसरा गाड़ी से भी होता था बट बहुत स्लो चार्ज होता था। और उसके बाद में प्रॉब्लम ये थी कि उसको उसके अंदर टाइम टू टाइम अपने को डिस्टिल वाटर भी डालना होता है। तो प्रॉब्लम होता है कि कभी अगर गलती से थोड़ा सा भी पानी बाहर आ गया, वो एसिड होता है उसके अंदर में, तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर, इसकी वजह से मैंने उसको बिल्कुल हटा दिया है। क्योंकि मेरा क्या कि मैं किसी प्लेस पे मैं बहुत ज़्यादा कैंपिंग भी करता हूँ, 5-6 दिन के आसपास भी कैंपिंग करता हूँ। तो फिर अगर सोलर पैनल से बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे परेशान होकर मैंने अभी जो मॉडल लिया है ये है अपना इकोफ्लो का रिवर मैक्स 2। तो ये ऑलमोस्ट उसके बराबर का बैकअप ही दे रहा है अपने को। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये लाइट वेट है, इसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट 6.57 केजी के आसपास है। दूसरा इसका जो बढ़िया फीचर है ये फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्जिंग है। तो फास्ट चार्जिंग में क्या है कि सोलर से 3 घंटे में ही चार्ज हो जाएगा। बाकी अपनी गाड़ी से भी अपन इसको चार्ज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत आराम से इसका इजीली 4-5 घंटे में चार्ज कर देगा। दूसरा ये है कि अपन ये पोर्टेबल है, तो पोर्टेबल इसको अपन कहीं पे भी अगर ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बैठे हैं तो इसको चार्ज लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से ये 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा तगड़े फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट है पुराने वाले सिस्टम का। तो इसको अभी एक बार लगा के टेस्ट कर लेते हैं कि जो भी हमने आज काम करा है इस गाड़ी के अंदर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एसी और डीसी दोनों करंट का आउटपुट इसके अंदर से निकलता है। तो जो अपना मेन लाइन है जो इस स्विच बोर्ड के अंदर जा रही है वो ये वाला स्विच है, पावर प्लग है जो एसी करंट जाएगा। तो अपन इसको एक बार लगा लेते हैं इसके अंदर। तो ये अपना जो इनपुट है वो स्विच बोर्ड के अंदर चला गया, बट अभी तक गया नहीं क्योंकि एक स्विच यहाँ पे होता है, इस वाले स्विच को ऑन करेंगे तभी इसके अंदर इनपुट जाएगा। तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है।
और जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो इनपुट इस बोर्ड के अंदर आ गया। अब अपनी जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं उन सबको अपन चालू करके देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कोशिश चला के देखता हूँ ये वाली लाइट्स। तो ये वाली जो लाइट्स है वो जल गई हैं और ये जो जल रही है वो एसी करंट से जल रही है। उसके बाद में ये पीछे वाली जो लाइट्स हैं ये भी जल गई हैं, तो ये भी एसी करंट से जलती हैं। और एक अपनी जो पीछे की ये वाली लाइट्स है जो ये भी एसी करंट वाली लाइट है, तो ये भी प्रॉपर्ली जल गई है। तो ये 3 ही चीज़ें हैं जो मैं एसी करंट के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी जो भी चीज़ इस गाड़ी के अंदर होने वाली है वो अपन डीसी करंट में यूज़ करने वाले हैं। तो प्रॉपर्ली वो सारी की सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन-कौन सी और चीज़ें हैं जो इसके अंदर डीसी करंट में यूज़ हो रही हैं। और बाकी आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई है और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपके लिए सारा काम करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला सिस्टम लगाने के बाद अपनी जो वायरिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। कुछ नहीं करना, अपना जो इससे आउटपुट लेना है, स्विच बोर्ड में इनपुट देना है, दैट्स ऑल। उसके बाद में नॉर्मल जो अपने लाइट्स के वायर हैं वो स्विच बोर्ड में कनेक्ट करने हैं। तो बहुत ही आसान हो गया है। बाकी जो सोलर पैनल की सीधा के सीधा वायरिंग है वो अपने पास इसके पास आ गई है। तो ये सीधा का सीधा सोलर पैनल वाले से चार्जिंग हो जाएगी। बीच में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी वायरिंग है, बहुत ही आसान सा इसके अंदर हमने सेटअप करा है। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। तो जी जो अपना वायरिंग का काम दिन में हमने किया था, मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देता हूँ नाइट में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये अपना जो स्विच बोर्ड है, मैं आपको एक एक लाइट जला के दिखाता हूँ, पूरा बंद करता हूँ पहले। तो अगर अपन ये वाला फर्स्ट वाला जो स्विच है वो ऑन करेंगे तो आगे की जो दोनों लाइट्स हैं रूफ लाइट्स वो जल जाएंगी। अगर अपन सेकंड वाला स्विच ऑन करेंगे तो जो पीछे की 3 रूफ लाइट्स हो रहे हैं ये भी जल जाएंगी। और अगर अपन ये वाला जो थर्ड वाला स्विच ऑन करेंगे तो जो पीछे का डोर है उसके ऊपर भी एक लाइट लगी हुई है, तो ये वाली लाइट जल जाएगी। तो ये जो तीनों के तीनों जो स्विच है वो तीनों एसी वाले हैं, एसी करंट जो है उसके हैं। उसके बाद में अपने पास 2 स्विच और हैं। तो एक जो स्विच है वो नीचे वाटर पंप का है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ये चल नहीं रहा क्योंकि इसका जो डीसी आउटपुट है वो नहीं है। तो अगर मैं आपको इसको जो स्टार्ट करता हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी पंप चल रहा है। और ये एक है इमरजेंसी लाइट्स का, कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपन रूफ टॉप पे जो 2 वायर निकाले थे उसके ऊपर लाइट लगाने के लिए ये वाला स्विच रखा है। तो ओवरऑल अपना सारा का सारा बोर्ड वगैरह बन के तैयार है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फर्नीचर है वो कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू जी, बाय बाय। अरे अरे भाग कहाँ रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जी, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और जो ऊपर बेल आइकन का बटन है वो भी आप प्रेस कर सकते हो। जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।